वाणी विनायकाभ्याम नमः। शिवाभ्याम नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। एक प्रश्न आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विश्राम सागर तिवारी के द्वारा एक प्रश्न किया गया है, जो गोंडा जनपद रौतावा के रहने वाले हैं। इनका प्रश्न है कि सत्यनारायण व्रत कथा क्या है, और कहा है इसका थोड़ा मार्गदर्शन करें। और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न उनका केवल नहीं है, मानो ये प्रश्न तो बहुत लोगों के अंदर उठता होगा कि हम जो कथा सुनते हैं तो उनकी कथा सुनते हैं जो शतानंद ब्राह्मण थे और साधु नाम का वैश्य था, तुंगध्वज राजा थे, आदि आदि राजा, और सारी कथाएं हम लोग सुनते हैं। लेकिन उन लोगों ने कौन सी कथा सुनी थी, वो वैश्य ने कौन सी कथा सुनी थी, ये जो प्रश्न है ये सबके अंदर प्रायः पैदा होता है कि कौन सी कथा उन्होंने सुना था। वो अपनी कथा सुनेंगे नहीं कि वैश्य ने अपनी कथा सुनी, सदानंद ने अपनी कथा सुनी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये प्रश्न जो है लगभग बहुत लोगों के अंदर है ऐसा प्रश्न, लेकिन इन्होंने प्रश्न किया है, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ कि जो एक इन्होंने प्रश्न किया सत्यनारायण व्रत कथा। तो ये व्रत व्रत का महत्व जो है बताया गया है कि व्रत कथा का मतलब ये हुआ कि व्रत विधान कथा, व्रत कथा ना, व्रत का विधान कथा। सत्यनारायण व्रत का विधान क्या है ये उसमें बताया गया है। तो विधान कैसे कथा करें, इसका नियम क्या है, क्या क्या उस दिन कार्य करें, क्या त्याग, किन वस्तुओं का त्याग करें और किन वस्तुओं को ग्रहण करें, ये व्रत का स्वरूप होता है। व्रत में कुछ चीज़ों का त्याग किया जाता है और कुछ चीज़ों को ग्रहण किया जाता है कि आज व्रत है, हम ये कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, और जो अनुचित कर्म होते हैं उनका त्याग किया जाता है। शास्त्रों में बताए गए हैं, उस प्रकार वे विधान बताया गया है इसमें। क्योंकि और दूसरा है कि व्रत कथा का मतलब है व्रत का महत्व, व्रत महत्व कथा। व्रत का महत्व क्या है, व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं, व्रत करने से क्या मतलब कितने प्रकार के लाभ होते हैं, ये जानकारी जो है बताई गई। व्रत कथा मतलब है व्रत से क्या लाभ है। क्योंकि श्री सत्यनारायण व्रत कथा में कहा गया है, वहाँ कहा गया व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम। व्रत के विषय में बताया व्रतमस्ति महत्पुण्यम, महान पुण्य देने वाला है व्रत है, सत्यनारायण व्रत है ये बहुत पुण्य देने वाला है। कहते हैं कि स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम, जो स्वर्ग लोक में और मर्त्य माने होता है मनुष्य लोक, ये मनुष्य लोक दोनों में जो है ये दोनों में दुर्लभ है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की ये जो व्रत की जो महिमा है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। तो ये भगवान के महत्व के विषय में जानकारी जो प्राप्त करना एक कथा है। क्यों कथा शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है, एक तो बताया गया व्याकरण में कि इन प्रकारेण कथा, मतलब हुआ कि किस प्रकार से हुआ। तो किस प्रकार से होने का मतलब ये होता है कि जैसे ये प्रश्न किया गया कि भगवान का कैसे, भगवान का क्या महत्व है, भगवान की ये व्रत का क्या महत्व है, भगवान का अर्चन बंधन कैसे करना चाहिए, ये सब प्रश्न, इसका उत्तर ही कथा हो गया। और दूसरा ये भी बताया गया है कि के जो है कथ प्रकथने धातु से कथा शब्द बनता है। इसका मतलब होता है उत्कृष्ट वचन, भगवान के विषय में विशेष जानकारी देना ही कथा है। तो क्योंकि जैसे पहले जो था, जो वैश्य आदि ने कथा सुनी, उनको भगवान का महत्व बताया गया कि भगवान के सत्यनारायण भगवान क्या महत्व है, कि उनके जो है अनंत हाथ हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत उनके सिर हैं, अनंत शक्ति है, अनंत बल है, सब कुछ अनंत है। तो वो उनके पास अनंत शक्ति है, तो सब कुछ आपको दे सकते हैं।
इसलिए उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, उनकी शरण में जाओ। ये बातें बताई, यही कथा सुनी है जो वैश्य ने सुना है और राजाओं ने जो कथा सुनी, सतानंद जी ने जो कथा सुनी, ये कथा सुनी, उनके महत्व के विषय में सुना है कि भगवान ही सब कुछ है, सारा पावर केंद्र हर चीज़ का उन्हीं के पास, चाहे ज्ञान हो चाहे वैराग्य हो। लिखा है जो है जितनी भी चीज़ें हैं, संसार की जो संपत्ति है, जो संसार का ऐश्वर्य, सबका केंद्र वो है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म, सारा धर्म का उनके पास है, धर्म का केंद्र है वो। यश, संपूर्ण यश उनके पास है, संपूर्ण जो है तेज उनके पास है, श्री माने शोभा तेज, और संपूर्ण वैराग उनके पास, संपूर्ण ज्ञान उनके पास, सब कुछ उन्हीं के पास तो है। उनकी शरण में जाओ, उनकी आराधना करो, तब सब कुछ प्राप्त होगा। और क्योंकि वही सब कुछ है, सब कुछ करने वाले वही हैं। उत्पत्तिम प्रलयं चैव, उत्पत्ति करने वाले वही हैं, प्रलय करने वाले वही हैं। ज्ञान अज्ञान भूतानाम च गतिम, उनको प्राणियों को गति देने वाले हैं, दुर्गति देने वाले हैं, सबके ज्ञाता जो हैं, सब कुछ जानने वाले जो हैं, हर व्यक्ति की गति दुर्गति जानते हैं वो, सबके उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति और प्रलय को जानते हैं, और पूर्ण रूप से ज्ञान और अज्ञान का। तो इस प्रकार से उनको ज्ञान है, ऐसे भगवान हैं। तो उनके विषय में जो महिमा बताई गई वही कथा सब लोगों ने सुना है। और दूसरों और क्या सुना उन्होंने, ये सुना है कि व्रत का विधान क्या, कैसे हम भगवान का अर्चन पूजन करें। कई बार बता चुके हैं, जिसे भगवान का पहले उनका आवाहन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, पाद्य आचमन स्नान है, पंचामृत आदि स्नान, तुलसी दल धूर्वा आदि जो वस्तुएं, पुष्पमाला आदि का अर्पण किया जाता है। इस प्रकार से इत्र आदि, धूप दीप नैवेद्य, कई प्रकार के पूजन होते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, 300उपचार, 30 प्रकार के राजोपचार, उनका पूजन करें। पूजन में क्या क्या अर्पण करें, तो केले का फल, पका हुआ सुपक्वम कदली फलम, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, गेहूँ के चावल का आटा बनावे या चावल के आटा का चूर्ण बना करके, पंजीरी बना करके, और अपने वैभव के अनुसार उनका अर्चन पूजन, ये विधि बता, ये कथा उन्होंने सुना था। इस विषय में ये कथा उनको सुनाई गई, भगवान का महत्व, भगवान की कथा का महत्व, ये सब चीज़ें उन्होंने सुना है, यही कथा उन्होंने सुना है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे भागवत की कथा कितनी बड़ी है, 18,000 श्लोकों में है, लेकिन नारद जी ने जो व्यास जी को कथा सुनाई वो चतुश्लोकी थी। 4 श्लोक, केवल 4 श्लोक सुना दिया। 4 श्लोक क्या होती है, वही महत्व बताया गया, एक सूक्ष्म रूप में बता दिया गया। वही जो है, जो बीच बीच में, कथा के बीच में जो भगवान की महिमा बताई गई, भगवान के विषय में जो उनका जो व्रत का विधान बताया गया, वही कथा है। इसी कथा को जो है, और बाद में उसका चतुश्लोकी से इतना बड़ा विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से कथा का यही कथा है। जैसे कि देखिए, श्रीमद् भागवत में महात्म कथा सुनाई गई, तो महात्म कथा वो जो धुंधकारी आदि कथा वो हमारे लिए, न कि कथा वो जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। तो इस प्रकार से जो उनका प्रश्न बहुत अच्छा, जो वैश्य आदि ने, राजा ने, और जो सदानंद ब्राह्मण आदि ने जो कथा सुनी थी, वो यही सुनी थी, भगवान की महिमा, कथा का महत्व, व्रत का महत्व, उपवास का महत्व, भगवान की कैसे आराधना करें, ये सब चीज़ें जो यही कथा जो है, कथा मतलब यही होता है, भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करना, उनके व्रत का महत्व का, क्योंकि यही बात जो है बताई गई है सत्यनारायण कथा में कि व्रत मस्ते महत्वपूर्णम स्वर्गे मर्ते दुर्लभम। इसलिए मैं ये प्रश्न जो है बहुत लोगों के अंदर ये बहुत दिनों से उठ रहा था, इसका यही समाधान है। जैसे हमने बताया कि संक्षिप्त रूप में ये कथा, भगवान का इसमें पूजन महत्व है, और व्रत करना, उस दिन जो है सत्य का पालन करना, असत्य नहीं बोलना, अमर्यादित कार्य नहीं करना, और इस प्रकार से एकाग्रचित होकर के पापों से दूर रहना, और भगवान के गुणों का चिंतन करना, भगवान में मन लगाना,
ये सब चीज़ें, यही सब कथाएं सुनी गई थी। इसी से व्यक्ति का कल्याण होगा, लाभ होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति।